हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस नाइस एकेडमी चैनल में। मैं हूं जया सर और आज मैं 10th क्लास मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 8.4 लेकर आया हूं। जैसा कि इस सीक्वेंस में आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने पहले चैप्टर नंबर 13 किया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब हम लोग चैप्टर 8 शुरू किए हैं और उसका अंतिम एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8.4। ये त्रिकोणमिति का काफ़ी महत्वपूर्ण पोर्शन है और इस एक्सरसाइज में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज सीखेंगे। हमारे पास 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है और इसी के इर्द गिर्द ये एक्सरसाइज आपका घूम रहा है। इस सभी केस में जानना यह है कि थीटा जो है एंगल है और ये एंगल 90 डिग्री के इक्वल या उससे छोटा हो सकता है और 0 डिग्री तक हो सकता है। ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ एंगल हमारा थीटा है वह थीटा क्या है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक है। अब ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं। इस तीनों का इस्तेमाल करके हम इस एक्सरसाइज को देखिए कैसे आसान बनाते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन को करते हैं। तो बने रहिए आज के इस पूरे सेशन में। आज का जो ये क्लास हो रहा है वह मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और बोर्ड की परीक्षा में इस एक्सरसाइज से कई क्वेश्चंस जो हैं वह हूबहू सेम पूछे जाते हैं। तो आइए एक्सरसाइज को हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले यदि इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं या चैनल को देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और किसी कारण से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। और अंत में यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करेंगे। और हाँ, इसको आप भी अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो भी मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं। सबकी पढ़ाई इस लॉकडाउन की परिस्थिति में होती रहे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.4। ये एनसीईआरटी की बुक है, हिंदी मीडियम में हम लोग पढ़ रहे हैं। यह बिहार बोर्ड के लिए है, सीबीएसई बोर्ड के लिए है, दोनों बोर्ड के लिए है। पहला क्वेश्चन क्या है ये देखिए। पहला क्वेश्चन है कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है साइन ए फिर सेक ए और कॉट ए, यहाँ एंगल के जगह पर ए है, टेंशन नहीं लेना है, कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए, ये टैन ए और क्या है, टैन ए को यानी साइन ए, सेक ए, टैन ए, इस तीनों को आपको बदलना है कि इसमें कॉट ए के पद में, कॉट ए के पदों में बदलिए, पदों में बदलिए, व्यक्त कीजिए, बदलिए। तो आइए इसको हम लोग इस 3 आइडेंटिटीज की सहायता से कैसे बदलते हैं। पहला है, सॉल्यूशन में लिखिए साइन ए। साइन ए का मान हमें क्या लाना है, कॉट ए लाना है। साइन ए का मान क्या लाना है, कॉट ए। तो आप जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है, 1/कॉसेक ए होता है। ये याद रखना है, साइन ए बराबर 1/कॉस ए, कॉस ए बराबर 1/साइन ए, टैन ए बराबर 1/कॉट ए और कॉट ए बराबर 1/टैन ए, सेक ए बराबर 1/कॉस ए या कॉस ए बराबर 1/सेक ए। तो अब जरा गौर कीजिए, साइन ए का मान हमने क्या लिखा, 1/कॉसेक ए। अब इस आइडेंटिटी से देखिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। और कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हमारा साइन ए था और रिजल्ट हमारा क्या चीज़ में आ गया,
कॉट के टर्म में आ गया, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें सेक ए को भी क्या लाना है, कॉट ए के टर्म में लाना है। टैन ए को भी हमें क्या लाना है, कॉट ए के टर्म में लाना है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉस को देखेंगे। चूंकि कॉस ए कहाँ है, कॉस ए, अब देखिए कॉस ए बराबर क्या होता है 1/sec ए। फिर सेक को हम कॉट में नहीं बदल पाएंगे, तो अब हमें ये खोजना है कि आखिर हम इसको अब कैसे बदलेंगे। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 1 है। तो इससे हमारा कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, √1 - साइन स्क्वायर ए। √1 - साइन स्क्वायर ए। अब ये हो जाएगा हमारा √1 - 1/कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए √1 - 1/कॉसेक स्क्वायर ए है, तो 1/ और कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 + कॉट स्क्वायर ए, 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, हो सकता है हम सीधा स्टेप चलें तो जल्दी निकल जाए, थोड़ा लंबा भी हो जाए। आंसर हमें कॉट ए में लाना है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सोल्व कीजिए, ये 1 + कॉट स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाई 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बचेगा √कॉट स्क्वायर ए, यानी ये हो जाएगा कॉट ए, और नीचे में बचेगा 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, यानी कॉस को क्या चीज़ में लाना है, हमें कॉट में लाना है, ला दी। तो कोई कोई जो है वो सीधे सीधे 1 से 2 लाइन में हो जाएगा, लेकिन कुछ जो है 3-4 स्टेप में होगा, टेंशन नहीं लेना। आप जैसे देखिए ना, टैन ए को कॉट में बदलना है, तो यहाँ जगह है, इतना ही जगह में ये हो जाएगा। टैन ए बराबर होता है 1/कॉट ए, ये डायरेक्ट फार्मूले है। ये एक आंसर हो गया, एक आंसर ये हो गया, और एक आंसर आपका यहाँ हो गया। तो इसमें देखिए कुछ नहीं करना पड़ा, हमें एक स्टेप में हो गया, इसमें 2 स्टेप में हुआ, इसमें 4-5 स्टेप में हुआ, लेकिन हो जाएगा। तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को आप दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो हम चाहें तो 5 को साइन में बदल सकते हैं, या बाकी 5 को हम कॉस में बदल सकते हैं, या उसी तरह टैन में बदल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग कितना आसानी से कर लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या चाहता है। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, हम मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी अब हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करना है, सेक में बदलना है। किस चीज में बदलना है, सेक में। तो क्या करेंगे, हम पहले साइन को बदलते हैं। साइन ए, साइन ए को हम क्या क्या लिख सकते हैं, साइन ए को हम लिख सकते हैं √1 - कॉस स्क्वायर ए। अब हम √1 - कॉस स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब इसको हम सेक स्क्वायर ए -1 और डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। देखिए हमें करना क्या था, सेक में कन्वर्ट करना था। तो डायरेक्ट साइन सेक में नहीं होगा, तो साइन को बदले कॉस में और कॉस को बदल दिए सेक में। तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, चौथा स्टेप में ये निकल गया। ऊपर वाले का रूट सेक स्क्वायर ए -1 और नीचे स्क्वायर है तो रूट निकल जाएगा, सेक ए हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये निकल गया। अब कॉस को निकालते हैं, तो देखिए कॉस जो है वह सीधे सीधे सेक में बदल जाएगा। 1/ क्या हो जाएगा, सेक ए। तो एक आंसर ये हमारा हो गया, एक आंसर हमारा ये हो गया। अब आइए टैन को बदलना है। तो टैन ए, अभी हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए - टैन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो सेक स्क्वायर ए - टैन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए - टैन स्क्वायर ए बराबर 1।
तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसमें देखिए 2 तो हमारा सीधे सीधे निकल गया, कॉस हो गया 1 बाई सेक ए और tan हो गया रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब बचा क्या, कॉसेक। तो कॉसेक ए बराबर होता है 1 बाई साइन ए, और साइन का वैल्यू हम निकाले हैं उसी को उलट देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सेक ए और डिवाइडेड बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी साइन का जो वैल्यू आया उसको उलट देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक का वैल्यू होगा। अब किसको बदलना है, सेक तो ऑलरेडी सेक है, ये है, एक बच गया कॉट। तो कॉट ए बराबर होता है 1 बाई tan ए, तो tan का जो वैल्यू है रख दीजिए यहाँ रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए एक में थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी हुआ, लेकिन बाकी 4 बड़ी आसानी से हो गया। आइए क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कह रहा है कि मान निकालिए। क्या निकालिए, मान। तो 3 तो हम लोग यहीं कर लेंगे, आइए यहाँ भी हो जाएगा। किसका मान निकालना है, 3 में 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री और दूसरा है प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। नेक्स्ट है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए इस तरह का तो आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी कहाँ है, जब दोनों में एंगल सेम हो और एक साइन हो और एक क्या हो, कॉस हो। तो बस ये तो हम लोगों को दे ही दिया, एक साइन हो और एक कॉस हो। तो ऊपर में दोनों साइन है तो एक को कॉस में बदल दीजिए, नीचे में दोनों कॉस है तो एक को साइन में बदल दीजिए, देखिए अपने आप आ जाएगा। रूल के हिसाब से क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका, एक को रहने दीजिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री आप प्लस इस साइन को बदल दीजिए कॉस में, तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री या माइनस 27 डिग्री और डिवाइडेड बाई नीचे में ये वो बदल दीजिए, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री या माइनस 17 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ये क्या होगा, गौर कीजिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 73 हो जाएगा। ये इसको माइनस कीजिएगा, 90 में से 17 को तो 13 हो जाएगा, ये 73 हो जाएगा 73 और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो अब ये देखिए आइडेंटिटी जो अभी लिखे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब दोनों में एंगल अगर सेम है और दोनों के स्क्वायर का जोड़ 1 और इसमें भी दोनों का एंगल सेम है, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा 1 और इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 1। आइए 3 का 2 भी कर लेते हैं हम लोग, तो फिर बात करते हैं। 2 कहता है कि साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। अब इसका मान हम लोगों को निकालना है। तो अब देखिए इसका मान क्या होता है, साइन 25 कॉस 65। तो अब इसमें किसी एक को चेंज कीजिए, तो ये हो जाएगा साइन 25 डिग्री कॉस को साइन में बदल दीजिए, तो साइन 90 डिग्री या माइनस 65 डिग्री प्लस ये दोनों साइन हो गए तो ये दोनों कॉस में रहने दीजिए, कॉस 25 डिग्री कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 25 डिग्री, या 2 लाइन में लिखे तो साइन 25 डिग्री ये हो जाएगा 90 में से 65 घटेगा तो ये भी 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 25 प्लस ये कॉस 25 ये कॉस घटाइएगा 65 तो ये भी हो जाएगा 25। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 25 डिग्री और ये भी कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। देखिए इसमें हम लोग किए क्या, यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, यहाँ साइन कॉस है यहाँ साइन है।
ऐसा वैल्यू जब भी रहे, यानी कि 0, 30, 45, 60 और 90 के अलावा, तो आप समझिए कि उसका वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं। हम वैल्यू किस पर जानते हैं? 0 पर जानते हैं। हम वैल्यू किस पर जानते हैं? 30 पर जानते हैं। हम वैल्यू किस पर जानते हैं? 45, 60 और 90 पे जानते हैं। तो इसके अलावा अगर कुछ है तो हमारे पास जो फार्मूला है, हमारे पास जो आइडेंटिटीज़ है, उसका हमें इस्तेमाल करके हमें उसको सोल्व कर लेना है, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है। जैसे यहाँ 25 है, 65 है, यहाँ भी 25 है, यहाँ 65 है, तो ये साइन को 25 रहने दिए, इस कॉस को साइन में बदल दिए। चूँकि 25, 65 मिलकर 90 होता है, तो ये भी साइन 25 हो जाएगा। उसी तरह ये कॉस 25 रहने दिए, इस साइन को कॉस में बदल दिए, ये भी 25 हो गया। अब ये हो गया साइन 25 कॉस साइन 25, कॉस 25 कॉस 25। तो अब साइन 25 इंटू साइन 25 साइन स्क्वायर 25 डिग्री, और कॉस 25 इंटू कॉस 25 कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से ये अंतिम एक्सरसाइज है, और अंतिम एक्सरसाइज है तो अब नया कोई फार्मूला आपको मिलने नहीं जा रहा है, और नया फार्मूला जब नहीं इस एक्सरसाइज में मिल रहा है तो पीछे के फार्मूला का इस्तेमाल श्योर होगा। इसलिए सारे फार्मूला को एकदम कंठस्थ रखिए ताकि किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं हो। यानी कि ये जो पोर्शन है, ये जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, ये पूरी तरह से फार्मूला पर आधारित है। फार्मूला याद रहेगा तो सवाल बनेगा, और फार्मूला याद नहीं रहेगा तो एक भी सवाल नहीं बनेगा। तो पहला काम क्या है कि हमें फार्मूला को याद रखना है और उसका इस्तेमाल धीरे धीरे सीखना है। अब चैप्टर ख़त्म हो रहा है, एक्सरसाइज ख़त्म हो रहा है, और अभी अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तो कैसे होगा? इसलिए फार्मूला को आज ही याद कर लेना है। तो हम साइड होते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 से बताते हैं। उम्मीद है कि अब आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, और चारों के चारों ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको पहले हम सोल्व करेंगे तब ऑप्शन को चुनेंगे, अंदाज से काम नहीं करेंगे। जैसे 4 का 1 देखिए क्या कहता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार पूछे हुआ है। सेक स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, इसका मान क्या क्या हो सकता है? a में है 1, बी में है 9, सी में है 8 और डी में है 0। अब गौर कीजिए आप, यहां यदि आप 9 कॉमन लेते हैं, कुछ नहीं करना, ये देख करके आंसर आपका निकल गया। यहां से अगर 9 कॉमन लेते हैं तो 9 इंटू सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। जैसे ये अगर 9 कॉमन लेते हैं तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा? 9 इंटू 1, यानी ये हो जाएगा 9। तो ऑप्शन हो गया आपका बी, ऑप्शन हो गया आपका बी। दूसरा देखिए, दूसरा है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब इसको अंदाज से आप करेंगे तो नहीं होगा, अंदाज से काम करेंगे तो नहीं होगा। इसमें भी है 0, 1, 2 और -1। ऑप्शन है ए 0, बी 1, सी 2 और डी -1। तो अब आपको चूज करना है कि इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्या करेंगे? देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान आप रखेंगे कि जब किसी क्वेश्चन को ट्रिगोनोमेट्री में आप सोल्व कर रहे हैं तो सभी पद को अगर पॉसिबल है तो क्या चीज़ में बदल दीजिए? साइन और कॉस में बदल दीजिए। और पॉसिबल है भी, साइन कॉस में है तो ठीक है, अगर tan है तो साइन बाई कॉस, कॉसेक है तो 1 बाई साइन, कॉट है तो कॉस बाई साइन, और सेक है तो 1 बाई कॉस। तो इस तरह से आप सबको किस चीज़ में बदल लीजिए? साइन और कॉस में बदलिए। तो इसको साइन और कॉस में बदल करके हल कर लीजिए, निकल जाएगा 1 प्लस ये होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये होता है 1 बाई कॉस थीटा। ये तो फॉर्मूला मालूम है आपको, tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉस थीटा। उसी तरह से ये 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा,
और -1/sin θ। घबराना नहीं है, ये नहीं कि तुक्का मार दे समय बचाने के लिए, तब तो गलत हो जाएगा। अब देखिए इसमें दोनों में क्या है, नीचे कॉस है, रखिए cos θ। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 है तो 1 से cos में गुना होगा, तो cos θ प्लस sin θ प्लस 1। अब यहाँ क्या है, नीचे में साइन ले लीजिए, sin θ प्लस cos θ -1, ये हो गया। अब देखिए बहुत अच्छा सा हो गया। अब आपका इसको अगर a मान लें, इसको b, तो ये a और ये हो जाएगा b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी cos θ प्लस sin θ का होल स्क्वायर -1² डिवाइडेड बाई cos θ sin θ। अब इसका होल स्क्वायर तोड़िए, तो cos स्क्वायर θ प्लस sin स्क्वायर θ प्लस 2 cos θ sin θ, ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई cos θ sin θ। अब गौर कीजिए कि ये आइडेंटिटीज हमारा क्या हो जाएगा, 1 में से 1 कैंसिल, इससे कैंसिल, ये 2 बचेगा आंसर। देखिए ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 cos θ sin θ -1 डिवाइडेड बाई cos θ sin θ, ये 1 से 1 कैंसिल। अब बचेगा ये आपका 2 cos θ sin θ डिवाइडेड बाई cos θ sin θ, साइन से साइन कैंसिल, cos से cos कैंसिल, 2 आपका आंसर हो जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन ही है, इसको केवल MCQ में दे दिया गया है, आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और तब आंसर चूज कीजिए। इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए करते हैं। 3 नंबर में है कि sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जगह की जरूरत पड़ेगी, अभी 2 है इसमें। sec a प्लस tan a 3 नंबर है, 4 का 3, sec a प्लस tan a बंद कीजिए, 1 माइनस sin a, और इसके ऑप्शन हैं sec a sin a cosec a cos a, sec a sin a cosec a और डी है cot a, नहीं cos a। यानी इसको अगर आप एक्सपेंड करते हैं, इसको फैलाते हैं, तोड़ मरोड़ करते हैं, फिर उसको कंप्रेस करते हैं, यानी इसका वैल्यू आप निकालते हैं, तो ये 4 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसी में से किसी एक के बराबर आएगा। आइए इसको निकाल के देखते हैं। तो अभी आपको मैंने बताया कि कोई भी सवाल को हल करना है तो सबको साइन कॉस में बदल दीजिए, सबको साइन कॉस में बदल दीजिए। लेकिन आगे एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जहाँ इस रूल को हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, साइन कॉस में रहते हुए भी उसको हम लोग दूसरे अनुपात में बदलेंगे। तो बस वह एक क्वेश्चन है और उस पर जब आते हैं हम तो बताते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है। तो अब ये इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos a, से के बराबर 1/cos a, tan a बराबर sin a/cos a, ये ब्रैकेट बंद। इस ब्रैकेट की बात कीजिए, 1 माइनस साइन ए रहने दीजिए, तो ऑलरेडी साइन है, ये है। अब ये एलसीएम क्या हो जाएगा, cos a, अब ऊपर 1 प्लस साइन a, ये हो गया, यहाँ 1 यहाँ साइन a, ऊपर 1 माइनस साइन a। गौर कीजिए तो ऊपर में आपका 1 प्लस साइन a 1 माइनस साइन है, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा, हाँ नीचे cos a, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा इसलिए 1 ए रहने दीजिए। ये हो गया आपका cos स्क्वायर ए और नीचे है cos ए, ये cos ए से स्क्वायर कट जाएगा, बच जाएगा cos ए, यही आपका आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। लगे हाथ इसका 4 नंबर भी कर लिया जाए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर ए। कह रहा है कि यह बराबर है किसके, ए में दीजिए
सेक स्क्वायर ए, बी में है -1, सी में है कॉट स्क्वायर ए और डी में है tan स्क्वायर ए। यानी कि इसको अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो इस चार में से कौन सा होगा ये पता करना है। तो इसको देखिए 1 + tan स्क्वायर ए, अभी हम लोग देखें कि इसका आइडेंटिटीज है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, तो वो tan को उधर भेजेंगे तो 1 + tan स्क्वायर ए यानी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और उसी तरह से ये होता है कोसेक स्क्वायर ए। हो गया। अब इसको कन्वर्ट कीजिए 1 cos स्क्वायर ए और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ए। 1 cos से क्या होता है sin स्क्वायर ए, यानी अब ये sin a cos स्क्वायर ए ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो अगर ऑप्शन में tan स्क्वायर है तो मार दीजिए डी। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसे एमसीक्यू कहते हैं, इस तरह का क्वेश्चन है तो तुक्का नहीं मारना है, तुक्का तो कभी सही नहीं होगा। आप उसको 2 लाइन 4 लाइन 1 लाइन 2 मिनट समय दीजिए, एग्जाम में समय रहता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और हाँ, बहुत समय एक क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन फंस रहा हो, देखिए एग्जाम का ट्रिक्स है कि जो क्वेश्चन पहले आ रहा है उसको कर लीजिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 2 लाइन 1 लाइन 4 लाइन में बन जाने वाले हैं, उसको कीजिए और तब आप काउंट कीजिए कि आपको जितना क्वेश्चन करना था उतना हो गया कि नहीं हो गया। क्योंकि आपको 100 में 50 क्वेश्चन करना है, बिहार बोर्ड की परीक्षा में 100 में 50 करना है। यदि अदर बोर्ड की परीक्षा आप दे रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं या और दे रहे हैं, और वहाँ गिन लीजिए कि एमसीक्यू है कितना और हमको उसमें कितना देना है। यदि सभी देना है तो पहले हल्के सवालों को कर लेंगे, उसके बाद मीडियम को करेंगे, फिर समय मिलेगा तब हम क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे जिसमें हमें समय लगता है। और एक बात और ध्यान रखना है, कभी कभी होता है कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें हम गलत ट्रैक पकड़ लेते हैं, तो यदि हम गलत ट्रैक पकड़ लिए तो उसी में उलझ के नहीं रहना है, एक लिमिटेड टाइम के बाद उसको वहीं छोड़ देना है, उसको नहीं आगे करना है। फिर हमें बाद में समय मिलेगा तो उसको करेंगे, नहीं तो ऐसे होगा क्या कि आप उसी क्वेश्चन में के चक्कर में रहेंगे और कई क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम हटते हैं, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है कह रहा है कि इसको प्रूफ कीजिए। क्या कीजिए, निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। यानी कोण जो है यहाँ वह 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है। और 5 नंबर क्वेश्चन में हमें 10 करना है। कितना करना है? 10। तो आइए 1-2 आज हम लोग कर लेते हैं, फिर बाकी कल की क्लास में हम लोग करेंगे। पहला है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू आपको लाना है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये लाना है। तो जहां भी प्रूव करने की बात हो वहां ये LHS RHS, LHS को लेकर के चलिए RHS ला दीजिए, या RHS को लेकर चलिए LHS ला दीजिए। तो LHS आपका क्या है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और इसका हो गया होल स्क्वायर। क्या हुआ इसमें? कोसेक का वैल्यू 1 बाई साइन होता है, कॉट का वैल्यू कॉस बाई साइन होता है। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए भी हैं कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को आप क्या कीजिए, साइन और कॉस में बदल दीजिए, साइन और कॉस में बदल दीजिए। तो साइन और कॉस में बदलने के बाद ये क्या हो गया? 1 बाई साइन हो गया, ये कॉस बाई साइन हो गया। ये LHS को लेकर चरा में RHS ला देना, इसको आप सोल्व कीजिए। तो नीचे हमारा LCM है, ये हो जाएगा साइन थीटा, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये होल स्क्वायर एक बार पूरा पे रखिए ऐसे। अब ऊपर वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर। तो ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा।
स्क्वायर साइन थीटा से पहले देना है, ये बता चुके हैं। अब ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हुआ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको भी हम 1 स्क्वायर लिख दें तो ए स्क्वायर माइनस बी, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक स्टेप बीच का हम लोग छोड़ दिए, यानी ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो इससे ये कैंसिल हो गया, आपका हो गया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, और यही आपको लाना था। प्रूव्ड हो गया। अब हमें क्या करना है, एक और करते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। इसमें क्या है कि cos a बाई 1 प्लस साइन ए, cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई cos a, और इसका वैल्यू हमें क्या लाना है, 2 सेक ए। क्या लाना है, 2 सेक ए। तो बस ये तो साइन कॉस में है, ये है, इसको सोल्व कीजिए। LHS इसका LCM डायरेक्ट ले रहे हैं हम, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए में गुना होगा तो कॉस स्क्वायर ए, अब प्लस 1 प्लस साइन ए से गुना होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, उतारिए कॉस स्क्वायर ए आप प्लस इसका होल स्क्वायर तोड़िए, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए आप प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन, तो साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 2 तो 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, ऊपर बचा 2, नीचे बचा कॉस ए, तो कॉस ए ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा, और यही हमें लाना था, तो यहाँ RHS लिख के प्रूव्ड लिख देंगे। तो इस तरह से आज के इस क्लास में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज सीखा, उसका उपयोग सीखा, और एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तक कर लिया। अब इस 5 नंबर क्वेश्चन में 8 और क्वेश्चन है, इसे हम लोग कल फिर शाम में पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं ओवर होता है। यदि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच कर दीजिए, और आज का क्लास यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगले क्लास के साथ। ओके।